हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। उसकी कुछ इंट्रोडक्शन है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उनके रिलेटेड कुछ टर्म्स वो जो आपको ध्यान में रखनी है वो पहले समझेंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, ए प्लान फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। एक ऐसी प्लान फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई बंद फिगर को आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 5 वाली को पेंटागन बोलते हैं, 6 वाली को हेक्सागन बोलते हैं। वो आपने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। अभी हम क्लास 9th में क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसी प्लान फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं डिफरेंट, 6 टाइप्स है। पहला पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में समझेंगे कि पैरेललोग्राम कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, जैसे ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, तो मेरा ये जो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, ये क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है आगे जो काम आएगी। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे मेरा यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये ए बी जो है डीसी के इक्वल भी होता है, उसी तरह से पैरेलल भी होता है। ये दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी। पैरेलल मतलब जो आपस में मिलेंगे नहीं, इसको आगे खींच ले जितना मर्जी नहीं मिलेंगे, पीछे खींच ले जितना मर्जी नहीं मिलेंगे। अपोजिट साइड्स इसकी जो होती है इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। उसी तरह से जो ये वाला एडी है, ये एडी इसके इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। ये एडी जो है ये बीसी के क्या होगा? इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। उसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो सामने वाले एंगल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। एंगल बी और डी क्या होगा उसमें? इक्वल। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। उसी तरह से एंगल सी जो होता है एंगल ए के इक्वल होता है। ये दोनों एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होते हैं और एंगल डी और एंगल बी आपस में इक्वल होते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी इसकी। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, जैसे कि पैरेललोग्राम हमारा ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल अंदर वाली दो वर्टिसेस को जोड़ने वाली जो लाइन अंदर से ड्रा की जाती है, जो साइड नहीं होती। ये इस वर्टेक्स को जोड़ रही है, लेकिन ये साइड नहीं है। ये भी 2 वर्टेक्स को जोड़ रही है, ये साइड है जो साइड नहीं होती, लेकिन तब भी 2 वर्टिसेस को जोड़ती है। उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। ये दोनों डायगोनल जब मिलते हैं ना बराबर, तो तब बराबर इशू में बढ़ जाते हैं। जब ये दोनों डायगोनल आपस में मिलते हैं एक जगह पे, जितना यहां से यहां होता है ओ मान लेते हैं, यहां से यहां होता है, जितना डी को उतना ही ओ बी हो जाता है। मतलब इसके डायगोनल जहां पे मिलते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ए ओ जो है ये वाला और ये वाला ओ सी, ये भी बराबर हो जाता है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसी तरह से इसकी जो आगे प्रॉपर्टी है, लास्ट फोर्थ वाली, इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री, ये देखो, ये अगर मैं ए मान लूं बी सी डी, ये जो एंगल है ना ये वाला, इसके एडजेसेंट 2 एंगल होंगे। अपोजिट को छोड़कर जो बचेंगे वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, इसमें देखो, इस अपोजिट को छोड़ दिया हमने, अपोजिट को छोड़ दिया, इसके पास कौन बचा? एक बी बचा और एक डी बचा। ये दोनों इसके क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स। मतलब इसको और इसको प्लस करके हमेशा 180 डिग्री आएगा। उसी तरह से इसको और इसको हमेशा प्लस करके कितना आएगा? 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना किसके? पैरेललोग्राम के, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ऐसे 2 एंगल जिनको प्लस करके 180 आता है उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसको और इसको प्लस करके हमेशा 180 आएगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है। उसी तरह से इसको और इसको प्लस करके हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये भी क्या है? एडजेसेंट एंगल से पैरेललोग्राम। ठीक है, नोट कर लो। रेक्टेंगल पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल का दूसरा टाइप रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम विद ईच एंगल हैज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है,
कोई भी पैरेललोग्राम का, अभी हमने लास्ट पढ़ा अभी कि पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम था आपका, ये एंगल भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, रेक्टेंगल। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब जो प्रॉपर्टीज किसकी थी पैरेललोग्राम की वो इसकी होंगी होंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी होगी इसके अंदर, ठीक है। अब देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जैसे पैरेललोग्राम की थी इसकी भी है। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, उसके अपोजिट एंगल इक्वल थे, इसके अपोजिट एंगल तो इक्वल है ही है, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90 है, लेकिन इसका हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। हर एक एंगल रेक्टेंगल का कितना होता है, 90 डिग्री। उसके बाद डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, उसके डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं थे, क्योंकि उसका हर एक एंगल 90 नहीं था। ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या होते हैं आपस में, इक्वल। जितना यहां से यहां पूरा, उतना यहां से यहां, मतलब अगर मैं नाम लिख दूं ए बी सी डी, तो मेरा डायगोनल जो होगा ए सी इक्वल हो जाएगा इसके, बी डी के, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, जहां पे मिलते हैं वहां पे बराबर इशू में बढ़ जाते हैं, जितना यहां से यहां उतना यहां से यहां, जितना यहां से यहां उतना यहां से यहां, ठीक है। जितना यहां से यहां उतना यहां से यहां, जितना यहां से यहां उतना यहां से यहां। डायगोनल्स जो होते हैं इसके क्या करते हैं, ये भी बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। तो मतलब आप इसको सिंगल ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, सिंगल डैश लगा रखे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट में डबल किया था, ऐसे किया था ना, ये इसका ये मतलब था कि ये और ये बराबर है, इसका ये मतलब है ये और ये बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पे आप ये भी करते हो ना, डबल भी करते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप ये 4 के 4 सिंगल करते हो ना, ये भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है पूरा डायगोनल पूरे डायगोनल के इक्वल होगा। अगर ये इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, तो ये अगर O है, यहाँ से यहाँ कितना होगा 2, ये 4 था, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो मतलब ये सारे इक्वल हो जाते हैं, AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD हो जाता है, ये सब आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसलिए आप सिंगल मार्क से भी डिनोट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो डायगोनल्स जो होते हैं इसके, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में कर रहे थे, इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा है, एक है हर एक एंगल इसका 90 होता है और इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद स्क्वायर क्या होता है, ये रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। कोई भी रेक्टेंगल अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल था, उसकी सारी साइड्स बराबर होगी, ये ऑल साइड्स इक्वल होगी, ये भी सारी साइड्स बराबर होगी, तो इसलिए ये क्या बन जाता है फिर, स्क्वायर। अगर एक रेक्टेंगल है उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाती है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है, इसकी जितनी है उतनी है उतनी है उतनी है, सारी साइड्स बराबर होती है। इसका भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसका भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जैसे स्क्वायर के थे, सॉरी रेक्टेंगल के थे, क्योंकि जिस फिगर के एंगल 90 डिग्री हो जाता है उसके डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये वाला और ये वाला डायगोनल्स इक्वल है आपस में। उसके बाद डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब डायगोनल्स जहां पे मिलते हैं ना, वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं, जहां पे मिलते हैं वहां पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं डायगोनल्स। 90 डिग्री बनाने का मतलब परपेंडिकुलर, जहां मिलना वहां पे 90 डिग्री बनाना, जहां मिलना वहां पे, जैसे ये लाइन आ रही थी, ऐसे एक लाइन जा रही थी, जहां मिले वहां पे क्या बना 90, तो ये लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं बोल सकता हूं ये जहां पे मिले वहां पे 90 डिग्री बनाया, इसलिए इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने के साथ साथ और क्या होते हैं, बाइसेक्टर भी होते हैं। जितना यहां से यहां उतना ही यहां से यहां भी, जितना यहां से यहां उतना ही यहां से यहां भी, मतलब बराबर हिस्सों में भी बढ़ जाते हैं, जहां मिलते हैं वहां पे 90 डिग्री भी बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज रोम्बस। ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम उसकी अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाए, लास्ट में हमने स्क्वायर पढ़ा था, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए उसको कहते हैं हम स्क्वायर। लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम इसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए उसको कहते हैं हम क्या, रोम्बस। ये कुछ इस तरह से दिखता है, जरूरी नहीं ऐसा दिखे, लेकिन जनरली हम इसकी फिगर ये लेके चलते हैं। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होता है, ये ऊपर वाला इस नीचे वाले एंगल के इक्वल होता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। वही जैसे स्क्वायर में था, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल है तो उसके जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। जहां पे मिलेंगे वहां पे 90 डिग्री बनाएंगे, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब जहां पे मिलते हैं वहां से बराबर हिस्सों में बांट जाते हैं, जहां पे मिलते हैं वहां से बराबर हिस्सों में बांट जाते हैं, जितना यहां से यहां, उतना यहां से यहां, जितना यहां से यहां, उतना यहां से यहां। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये था हमारा रोम्बस के बारे में। नेक्स्ट ट्रेपेजियम, a quadrilateral whose one pair of side is parallel and other pair of side is non parallel is called trapezium। जैसे देखो ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये कुछ इस तरह से दिखेगा ट्रेपेजियम। इसका एक जोड़ा पैरेलल साइड का होगा और एक जोड़ा नॉन पैरेलल साइड। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसका एक जोड़ा पैरेलल साइड का है और एक जोड़ा नॉन पैरेलल साइड का है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। जैसे ये ऊपर वाली साइड और ये आपको दिख रही है, ये क्या है, पैरेलल है आपस में। ये जितना मर्जी आगे या पीछे खींचे कभी मिलेंगे नहीं। तो ये जोड़ा पैरेलल का और ये जोड़ा नॉन पैरेलल का, इसको आगे अगर खींचे ये मिल जाएंगे कहीं पे। एक जोड़ा पैरेलल का और एक जोड़ा नॉन पैरेलल का किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम कहेंगे। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक जोड़ा पैरेलल साइड्स का होता है, ठीक है, एक जोड़ा नॉन पैरेलल साइड्स का होता है। Sum of adjacent angles on non-parallel side is supplementary। For example, मैं इसको नाम दे दूं A, B, C, D। Non-parallel side ये ना, ये वाली और ये वाली जो पैरेलल है, इस non-parallel side पे जो adjacent angles बन रहे हैं ये दोनों, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। जो इसके adjacent angles होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे non-parallel side वाले adjacent angles। non-parallel side पे जो ये वाले एंगल्स बन रहे हैं इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। आपने लाइन्स एंड एंगल्स पे भी पढ़ा, इनको अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम इसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर ये जो नॉन पैरेलल साइड है, ये वाली और ये वाली, ये अगर इक्वल हो जाए, अगर ये 4 हो जाए, ये भी 4, फॉर एग्जांपल कोई भी हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, तो होता नहीं है जनरली, ऐसे कभी हो जाता है। अगर हो जाए, अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइट। लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज काइट। ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड काइट। मतलब एक ऐसी फिगर होती है आपके पास जिसमें ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल होती है, ऊपर वाली छोटे वाली दोनों साइड इक्वल होती है और नीचे वाली दोनों छोटी वाली बड़े वाली साइड्स इक्वल होती है। तो इस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, अभी मैंने बताया ये दोनों पास वाली साइड्स ऊपर वाली इक्वल होती है और नीचे वाली ये दोनों साइड्स एडजेसेंट इक्वल होती है। उसके वन ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, इसमें एक जोड़ा अपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया काइट, ये बनाया काइट, इसका ये एंगल के सामने वाला ये एंगल इक्वल होता है, लेकिन ऊपर वाले के इक्वल नीचे वाला नहीं होता है। एक जोड़ा अपोजिट एंगल्स का आपस में इक्वल होता है। उसके बाद लार्जर डायगोनल बाइसेक्टर स्मॉलर डायगोनल। जो लार्जर डायगोनल होता है ये वाला, ये छोटा डायगोनल होता है स्मॉलर। लार्जर डायगोनल होता है वो स्मॉलर को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब जो छोटा होता है ना उसके दो बराबर हिस्से कर देता है। जब इस पे आके टच करता है लार्जर डायगोनल, जब इस पे टच करता है स्मॉलर डायगोनल में, इस स्मॉलर डायगोनल में दो इक्वल पार्ट्स कर देता है। तो ये है हमारा काइट। तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया अपना क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे थ्योरम्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।